मैं हूँ या फिर आप हो, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पार्ले जी की बिस्किट तो खाई ही है। तो इस वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि पार्ले जी ने कैसे अपने करोड़ों का बिजनेस बनाया। जहां पर कोविड में सब कंपनियों को घाटा हो रहा था तो पार्ले जी को फायदा क्यों हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ले जी की वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से पार्ले जी भारत का नंबर 1 और भरोसेमंद ब्रांड बन गया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस समय से जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो मोहनलाल दयाल चौहान भी इस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडियंस को भी कुछ करना चाहिए, हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीजों का ही उपयोग क्यों करें। मोहनलाल दयाल ने सिलाई की एक दुकान खोली जो दुकान काफी चली भी थी। अब आप में से कितने लोग ऐसा जानते थे कि मोहनलाल दयाल का पहला बिजनेस एक सिलाई की दुकान से स्टार्ट हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मोहनलाल के बेटों ने बोला कि हमें स्वीट्स के मार्केट में कुछ करना चाहिए। फिर मोहनलाल के बेटे नरोत्तम इस टेक्निक को सीखने के लिए जर्मनी गए। इसके बाद में साल 1929 में मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले में एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री को खरीदा। उस समय इनके पास में इतने पैसे नहीं थे और इनकी फैमिली में टोटल 12 मेंबर्स थे। तो इन मेंबर्स ने आपस में मिलकर ही इस फैक्ट्री में काम किया और इसके बाद में इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया जो कि एक ऑरेंज कैंडी था, ना कि एक बिस्किट। तो आप में से कितने लोग ऐसा जानते हैं कि पार्ले जी का पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी था? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके 10 साल बाद यानी कि साल 1939 में इस फैक्ट्री में बिस्किट बनाने का काम शुरू हुआ। इन्होंने नोटिस किया कि जो इंडियंस हैं वो चाय पीना बहुत पसंद करते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ में खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब चाय के साथ वो ऑरेंज कैंडी तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए इन्होंने बिस्किट बनाने का काम शुरू किया और यहाँ पर इसको एक ऑफिशियल नाम दिया गया, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इस स्ट्रेटेजी पर काम किया कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के बिस्किट हम लो प्राइस में देंगे, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं ना उनकी ऐसी आदत होती है कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो लो प्राइस के अंदर चाहिए। जिससे हुआ ये कि ये बिस्किट लोगों के बीच काफी फेमस हो गए। एक तो इसका टेस्ट काफी अच्छा था और दूसरा इसका प्राइस कम होने की वजह से हर कोई इसे खरीद सकता था। इस समय बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको था। अब हर घर में चाय की शुरुआत पार्ले ग्लूको के साथ होने लगी। इंडियंस के साथ साथ अंग्रेज भी इसे काफी पसंद करने लगे। अब जहां कहीं पर भी चाय हो वहां पर तो पार्ले ग्लूको बिस्किट का मिलना लाजमी था। 1940 के दशक में पार्ले ने सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय के साथ मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें चाय के साथ नमकीन और स्नैक्स चाहिए। तो पार्ले ने 1942 में पार्ले मोनाको को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मोनाको पीरी पीरी, मोनाको पिज्जा, जीरा क्रैकर्स और सिक्सर सॉल्टेड को लॉन्च किया गया। आपने सुना होगा ना कि अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। ठीक वही हुआ पार्ले के साथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पार्ले को मार्केट में काफी लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट में अब गेहूं की कमी होने लगी थी और पार्ले के जो बिस्किट थे वो गेहूं से बनते थे। इसके बाद में देश जब आजाद हुआ हमारा और 2 हिस्सों में बंट गया था, तो पार्ले को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट के अंदर गेहूं नहीं मिल पाता था। लेकिन पार्ले ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। अब पार्ले ने गेहूं के बजाय पार्ले के बिस्किट बनाने शुरू किए और लोगों को यानी कि अपने जो कस्टमर्स थे उनको बोला कि आप पार्ले के बिस्किट खरीदें। इसके बाद में पार्ले ने इंडिया का लॉन्गेस्ट ओवन जो कि 250 फीट लंबा था को क्रिएट किया। इसके बाद पार्ले ने मार्केट में वापस 2000 वापसी करने की सोची। तो पार्ले ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जो कि क्रिस्पी हो, क्रंची हो और जिसको ना लोग कभी भी खा सके, मतलब कि उसके लिए चाय की भी आवश्यकता ना पड़े। अब तो पार्ले ने 1956 में चीजलिंग को लॉन्च किया। पार्ले का अब एक मजबूत कस्टमर बेस बन चुका था, तो पार्ले ने भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा। 1963 में किस्मी और 1966 में पॉपिंस को लॉन्च किया। पार्ले ने नोटिस किया कि जो बच्चे हैं वो वेफर्स खाना बहुत पसंद करते हैं, तो पार्ले ने भी अपना सेवरी प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि फ्लेवर में एक्सोटिक था और वेफर लाइक थीम था। 1971 में पार्ले को फर्स्ट मोंड सिलेक्शन अवार्ड मिला और ये अवार्ड जीतने वाली पार्ले इंडिया की फर्स्ट फूड कंपनी बन गई। इसके बाद पार्ले ने सोचा कि क्यों ना नमकीन और मीठे को मिक्स करके कुछ कॉम्बिनेशन वाले बिस्किट बनाए जाए। तो पार्ले ने स्वीट और सॉल्टेड क्रंची बिस्किट क्रैकचक को लॉन्च किया। ये बिस्किट पर्सनली मेरे फेवरेट है और आपको पार्ले का कौन सा प्रोडक्ट पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब दूसरी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट में ग्लूको वर्ड्स का यूज करने लगी, जिससे लोग क्या थे कि सेम नाम के चक्कर में कंफ्यूज होने लगे और पार्ले के मार्केट सेल पर भी काफी असर पड़ा। दूसरा, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज और पार्ले के पास में इसके कॉपीराइट्स भी नहीं थे। तो पार्ले ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिस्किट का नाम ही चेंज कर दें, तो उन्होंने इसका नाम पार्ले ग्लूको से पार्ले जी कर दिया 1982 में, और जी का मतलब ये होता है जीनियस। 1982 में ही पार्ले ने अपना फर्स्ट टीवी कमर्शियल रिलीज किया।
स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। और 1983 में पार्ले ने चॉकलेटी मेलोडी लॉन्च की और 1986 में इंडिया की फर्स्ट मैंगो कैंडी मैंगो बाइट को लॉन्च किया। अब पार्ले ने देखा कि लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोग अब चॉकलेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1996 में पार्ले ने चॉकलेटी चिप्स बिस्किट हाइड एंड सीक को लॉन्च किया। 2003 में पार्ले जी को दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट अनाउंस किया गया। इसके अलावा पार्ले ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे पार्ले 2020, पार्ले हैप्पी हावर्स। 2012 में पार्ले कंपनी ने बताया कि उन्होंने केवल अपने बिस्किट प्रोडक्ट से 5,000 करोड़ की सेल की है। पार्ले जी हर साल अप्रोक्स 14,600 करोड़ बिस्किट का निर्माण करती है और यह कंपनी लगभग $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। मैंने अब तक आपको जितनी भी चीजें बताई हैं उनको बताने का मेरा रीजन यही था कि आप जान पाएं कि पार्ले जी ने कैसे स्टेप बाय स्टेप काम किया है। अब इन सबका कंक्लूजन निकालकर मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पार्ले जी ने क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से पार्ले जी भारत का नंबर 1 और भरोसेमंद ब्रांड बन गया था। फर्स्ट देखो, पार्ले ने क्या किया, अपने कस्टमर के ऊपर फोकस किया। पार्ले ने हर टाइप के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाए। दूसरा, पार्ले ये जानता भी था कि हर आम जनता जो है वो ज्यादा महंगे बिस्किट अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए पार्ले ने उनके लिए हमेशा पार्ले जी को बनाए रखा। पार्ले ने कभी भी अपने पार्ले जी बिस्किट का प्राइस बढ़ाया नहीं। आज भी आपको पार्ले जी के बिस्किट 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक में मिल जाएंगे, जिस वजह से क्या होता है कि हर घर में पार्ले जी की पहुंच हुई, क्योंकि हर आम व्यक्ति जो है वो ज्यादा महंगे बिस्किट तो नहीं खरीदेगा, लेकिन 5 रुपए का बिस्किट तो हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है। पार्ले का ऐसा मानना है कि जब आप कम प्राइस रखते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं तो डेफिनेटली जो ग्राहक है वो आपके पास ही आएगा। पार्ले ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेसफुल डिग्रेडेशन टेक्निक अपनाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बोल दिया, इसको मैं आपको समझाती हूँ। पहले पार्ले जी का ये छोटा पैकेट 4 रुपए का आता था। कई सालों के बाद इसकी प्राइस 1 रुपए बढ़ाई गई और अब यह 5 रुपए में आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर पार्ले कमाई कैसे करता है। पार्ले जी का छोटा पैकेट पहले 100 ग्राम का आता था, फिर 92.5 ग्राम, फिर 88 ग्राम और अभी 5 रुपए का पैकेट 55 ग्राम का आता है। पार्ले ने अपनी इसी ग्रेसफुल डिग्रेडेशन टेक्निक को अपनाया, मतलब कि उसने प्राइस तो 5 रुपए ही रखा, जिससे लोगों को लगा कि वाह, बिस्किट तो अभी भी सिर्फ 5 रुपए का ही मिल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे बिस्किट के पैकेट के पीछे कि वो बिस्किट कितने ग्राम का है। मोस्टली जो लोग हैं ना वो सिर्फ प्राइस पर ही ध्यान देते हैं। पूरे भारत में पार्ले के 6 मिलियन रिटेलर्स हैं, 1500 होलसेलर्स हैं, 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। पार्ले ने इंडिया के बाहर भी अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं। पार्ले ने अपनी एडवर्टाइजमेंट पर भी अच्छे से काम किया। पार्ले नाम तो सुना ही होगा, इंडिया का अपना बिस्किट, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस प्रकार की टैगलाइन का यूज करके पार्ले ने ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। क्योंकि देखो, कोई भी जो कंपनी होती है ना, उसका मेन मोटो एडवर्टाइजमेंट का यही होता है कि वो कुछ ऐसे टैगलाइन यूज करे जिसकी वजह से ऑडियंस जो है उसके साथ कनेक्ट हो पाए, और पार्ले ने इसको बखूबी यूज किया। पार्ले कंपनी अपने टर्नओवर का लगभग 7% ब्रांडिंग के ऊपर खर्च करती है। 2018 में जब कोविड का दौर चल रहा था, जहां पर सब कंपनियों को नुकसान हो रहा था, तो वहीं पार्ले का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए था। इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप या फिर आपके कोई भी दोस्त जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी पार्ले से कुछ आइडियाज ले सकें कि वो अपनी बिजनेस के अंदर कौन कौन से आइडिया का यूज कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पार्ले का कौन सा आइडिया अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।